बबलू ने स्कूल से आते ही अपना स्कूल बैग सोफे पर फेंकते हुए कहा कि मामा जान आज शाम को कोफ्ते बनाने हैं। बेटा आज तो मैंने पालक पकाई है, कल कोफ्ते बना लेंगे। उसकी मम्मा ने आस्तगी से कहा रोज शलगम पालक मूली पकाकर बैठ जाती हैं, जब पूछो सब्जियां सब्जियां। बबलू ने मुंह बनाकर कहा अभी पिछले दिनों तो गोश्त खाया था, कोरमा बिरयानी कढ़ाई। उसकी मामा ने कहा वो तो दावत थी, खा लिया, वरना दालें सब्जियां खिलाती हैं। पता है आज हसन कोफ्ते लाया था, उसने मुझे भी खिलाए थे, बड़ा मजा आया था। बबलू ने होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। उसकी मां के साथ बैठी पड़ोसन भी हंसने लगी। भाई वो ला सकता है, उसके अब्बू की दुकान है, तुम्हारे अब्बू फैक्ट्री मुलाजिम है, मैं ऐसी बातें रोज सुनता हूँ। मुझे नहीं खाने शलगम पालक, लगता है मेरे पेट में सब्जियों की फसलें उग जाएंगी। बबलू ने इस अंदाज से कहा कि दोनों हंसने लगे। फली तोरी साग शलगम वगैरह तो गाय भैंसों की खुराक है, आप सेहत के लिए मुफीद है कि कहकर खिला देती हैं। मामा जान प्लीज़ आज कोफ्ते खिला दो। अच्छा भाई बबलू आज शाम को शामी कबाब बना रही हूँ तो मेरे घर से ले आना। उनकी पड़ोसन ने कहा ये हुई ना बात आंटी जान, प्लीज आज कोफ्ते खिला दो। अच्छा भाई बबलू आज शाम को शामी कबाब बना रही हूँ तो मेरे घर से ले आना। उनकी पड़ोसन ने कहा ये हुई ना बात आंटी जान। बबलू खुशी से उछला और यूनिफॉर्म बदलने कमरे में चला गया। बबलू को शाम का बेचैनी से इंतजार था। जो ही शाम हुई वो कटोरा पकड़े शामी कबाब लेने पहुंच गया। कबाब लेकर सबके सामने बैठकर चस्के लेकर खाने लगा। नन्ही फातिमा भी देख रही थी मगर उसने लिफ्ट ना करवाई। स्कूल में हसन से दोस्ती थी, वो खाने के वक्त अपने साथ बिठा लेता, मगर घर में सब्जी वगैरह पकी थी या आलू गोभी, वो कटोरी उठाए कभी इस पड़ोसन से तो कभी उस पड़ोसन से सालन मांग लाता। अगर उसकी मामा रोकती तो कहता चिकन पका लो, किसी के यहाँ सालन लेने नहीं जाऊँगा। मामा उसकी इन हरकतों से परेशान थी। पड़ोसन वाले भी आजिज आ गए थे। उन्होंने कई बार इनकार किया मगर ढीठ बबलू फकीरों की तरह खड़ा रहता। उन्हें मजबूरन सालन देना पड़ता। मजे की बात यह है कि बबलू को जरा भी शर्मिंदगी ना होती थी। बबलू की नानी अम्मा कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आई तो वो भी बबलू की हरकतें नोट करती रही। उन्होंने उसे समझाने का फैसला किया। नानी अम्मा हर रोज एक नई कहानी सुनाती, कभी शहजादी शहजादे की शादी, कभी जिन परी और देव की खतरनाक कैद, कभी नेक और गरीब लकड़हारे की कहानी, मामूली से खिदमत पर किसी बुजुर्ग औरत या मर्द का अचानक जादुई क्लीन या तलवार का तोहफा और उड़ने वाला घोड़ा देना, किसी जुल्म कुस्सी जालिम देव की जिन जान तोते में होना। हर कहानी का अंजाम यही होता कि वो सब हंसी खुशी रहने लगे। बादशाह ने शहजादी की शादी कर दी, तख्त उनके हवाले कर दिया, याद इलाही में मशगूल हो गया। एक दिन बबलू और नन्ही फातिमा अपनी नानी जान के दाएं बाएं लेटे नई कहानियों का तकाजा कर रहे थे। उस बार नानी जान ने जंगल की कहानी शुरू की। एक जंगल में शेर रहता था, वो बहुत बहादुर था। अपने खाने के लिए वो गाय भैंसे हिरनी बैल गाय वगैरह का शिकार करता था, फिर बड़े मज़े से जी भर कर उसका गोश्त खाता और हड्डियाँ गीदड़ लोमड़ी और लगड़ बगड़ के लिए छोड़ देता।